अगर आप भी बनाना चाहते हैं शादियों पार्टियों मार्केट में मिलने वाले होटल में मिलने वाले मुंह में घुल जाने वाले बेहतरीन कोफ्ते, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी सुपर इजी केले के कोफ्ते, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करके इस तरह से कोफ्ते बनाएंगे तो आपके कोफ्ते भी कभी नहीं न फटेंगे न चिपकेंगे न टूटेंगे, तब आपके कोफ्ते भी रुई की जैसे सॉफ्ट नरम बनेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कच्चे केले के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 4 कच्चे केले, जिसे मैंने इस तरह से पील कर लिया है, इनके छिलकों को उतार लिया है। इन कच्चे केले के छिलकों को आप इसकी चटनी बना सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके कच्चे केले की छिलके की चटनी सर्च कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अब मैंने इस तरह से सारे छिलके केले के उतार लिए हैं। इसके बाद इस तरह से इसे कट कर लेंगे, छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब बारी है इसे बॉयल करने की। अब हम केलों को बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के लिए आप किसी भी बर्तन का यूज कर सकते हैं। अब मैंने कच्चे केले को काट के इस तरह से कुकर में डाल दिया। इसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी डाला है और थोड़ा सा पानी। मैंने हल्दी इसलिए यूज किया है जिससे कि हमारे केले जल्दी काले ना पड़ जाएं। केलों को बॉयल करने के लिए हमें पानी भी कम मात्रा में यूज करना है और ध्यान रहे कि हमें केलों को ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है और इसे 2 सीटी आने तक हमें मीडियम फ्लेम पे इसे बॉयल कर लेना है। अब हमारे केले भी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। मैंने इसे एक बोल में निकाल के कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया। इसके बाद हम इसे मैश कर लेंगे। अब यहाँ मैंने केले के कोफ्ते बनाने के लिए सारे मसालों को तैयार कर लिया है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने कच्चे केलों को बॉयल करके अच्छे से मैश कर लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज को कट कर लिया है, हल्दी, इसके साथ ही लिया है अमचूर का पाउडर, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च कुटी हुई, 2 से 3 हरी मिर्च, जीरा, नमक और धनिया का पाउडर। ये सारे तैयार किए हुए मसाले मैं ऐड करूंगी कोफ्ते बनाने के लिए। कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। हम एक एक करके सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने फाइनली कट किए हुए प्याज ऐड किए, इसके साथ ही हरी मिर्च, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा। अब मैंने यहाँ ऐड किया है आमचूर का पाउडर और धनिया पाउडर। इसके साथ ही कोफ्ते को बाइंडिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बेसन ऐड किया है। ध्यान रहे कि आपको कोफ्तों को बाइंड करने के लिए बेसन कम से कम यूज़ करना है। यहाँ मैंने लगभग 2 चम्मच बेसन का यूज़ किया। अगर आप ज़्यादा बेसन का यूज़ करते हैं आपके कोफ्ते बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे और इस तरह से आपके कोफ्ते एकदम सख्त बनेंगे और उनसे सिर्फ बेसन का ही टेस्ट आएगा। इसलिए कच्चे केलों को ज़्यादा ओवर कुक ना करें। अब मैंने सारी चीज़ें कोफ्ते में ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरह से छोटे छोटे साइज के बॉल तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो बॉल के साइज को अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बॉल कितनी आसानी से अच्छे से बन जा रहे हैं और ज़रा भी गीले नहीं हुए हैं। अगर आपके कोफ्ते उबालते हुए ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं या गीले हो जाते हैं तो आप इसे फ्रिज में कुछ देर के लिए रख के सेट कर सकते हैं। इस तरह से कोफ्ते के बॉल्स को तैयार करने के बाद अब बारी आती है कोफ्तों को तलने की। तो चलिए अब हम कोफ्तों को फटाफट से तल लेते हैं। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ मैंने सरसों तेल का यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी भी तेल का यूज़ कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो आपके कोफ्ते डालते ही फटाफट से जलने लगेंगे। तेल गर्म होने के बाद इस तरह से हम जितने कोफ्ते एक बार में आ जाएं कोफ्तों को डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है। हाई फ्लेम पे आपको कोफ्तों को फ्राई नहीं करना है, नहीं तो आपके कोफ्ते बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तेल में कोफ्ते डालते ही आपको तुरंत नहीं पलट देना है। आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई होने दें। इसके बाद आप फ्लिप करके इसे हर तरफ से फ्राई कर ले। आप देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ते कितनी अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं और तेल अच्छे से घूम रहे हैं और बिल्कुल भी हम बेस में चिपके नहीं हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी बर्तन में कोफ्तों को फ्राई करें उसका बेस मोटा होना चाहिए, जिससे कि कोफ्ते बेस में चिपके नहीं। इसी तरह से कोफ्तों को हम फ्लिप करके हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैंने कोफ्तों को प्लेट में किचन टॉवल लगा के निकाल लिया, जिससे कि एक्सेस ऑयल इसका निकल जाए।
इस तरह से हम कोफ्तों को धीरे धीरे निकाल लेंगे और इसके साथ ही बाकी बचे बैचेस को हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने बाकी बचे कोफ्तों को भी इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लिया है। अगर आप इस तरीके के फ्राइड कोफ्ते नहीं खाना चाहते और नॉन फ्राइड कोफ्ते बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से सारा स्टेप को फॉलो करते हुए आप कोफ्ते बना लें और इसके बाद आप उसे अप्पे पैन में डालकर नॉन फ्राइड कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। आप नॉन फ्राइड कोफ्ते बनाने के लिए किसी भी कोफ्ते को अप्पे पैन में बना सकते हैं और इस तरह से आप फ्राइड और नॉन फ्राइड कोफ्ते बना के 2-3 दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते और बिल्कुल गोल गोल बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं कोफ्ते को कट करके दिखा रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते कि हमारे कोफ्ते कितने अच्छे से पक चुके हैं और एकदम जालीदार बने हैं, जिससे कि ये अच्छे से ग्रेवी को अंदर तक सोक कर लेंगे। इस तरह से केले के कोफ्ते बना के भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो चुके हैं। हमारे केले के कोफ्ते बन के तैयार हैं। चलिए अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ग्राइंडिंग जार में 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं। प्याज को हमें दरदरा पीस के ही ग्रेवी में यूज़ करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने प्याज को दरदरा पीस के तैयार कर लिया है। आपका इसका पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इसे हम दरदरा पीस के साइड में रख देंगे। अब हम टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर को काट के इस तरह से मिक्सिंग जार में ऐड कर लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ 8 से 10 लहसुन की कलियां ऐड की हैं और थोड़ा सा अदरक और साथ में 2 हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इन सब का एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने टमाटर के पेस्ट भी बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए और हमें किन मसालों की ज़रूरत है। तो यहाँ मैंने सारे मसाले तैयार करके रख लिए हैं। टमाटर का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हरे धनिए की पत्ती, धनिए का पाउडर, हल्दी, हींग और मैंने यहाँ धनिया और सौंफ को कूट के लिया है, तेज़पत्ता, ज़ीरा और लाल मिर्च का पाउडर। अब ग्रेवी बनाने के लिए हम यहाँ गैस पे कढ़ाई रख देंगे। उसमें ऑयल मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच ऐड किए हैं। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद हम यहाँ तेज़पत्ता, कुटी हुई धनिया और को डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ज़ीरा और हींग डाला है। तड़के के लिए मैंने धनिया और सौंफ को दरदरा कूट के तड़के में डाला है, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। क्रैकल होने तक हमें इन सबको अच्छे से भून लेना है। इसके बाद हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है और जब तक कि प्याज से ऑयल ना सेपरेट हो जाए। अब हमारे प्याज भी अच्छे से भून चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इस स्टेज पे बाकी बचे मसालों को ऐड कर लेंगे। यहाँ मैंने धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, आमचूर का पाउडर, हल्दी पाउडर, सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को डालने के बाद हम इस तरह से मिला देंगे इसे। इसके बाद इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद हम तैयार किए हुए टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और सभी मसालों को एक साथ अच्छे से मिला दें। यहाँ मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद इसे जल्द से जल्द पकाने के लिए मैंने यहाँ इसे कवर लगा के तब तक पकाया है जब तक कि मसालों से ऑयल ना निकलने लगे। और मसालों से तेल सेपरेट होने के बाद मैंने ऐड किया है इसमें पानी। हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, इससे ऑयल निकलने लगा है। तब हम इसमें डालेंगे पानी। इसके साथ ही स्वाद अनुसार नमक। यहाँ आपको खास ध्यान रखना है कि हमें ग्रेवी बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा पहले ज़्यादा करना है, क्योंकि हमारे कोफ्ते इसमें डालने के बाद पानी अच्छे से सोक कर लेते हैं और हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाती है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालना है और जब ग्रेवी में अच्छे से बॉयल आ जाए, ग्रेवी हमारी अच्छे से पक जाए, तब हम इसमें डाल देंगे तैयार किए हुए कोफ्ते डालने के बाद हमें इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। अगर आपके कोफ्ते हार्ड बन गए हैं तो आप कोफ्तों में पहले टूथपिक से या फोक से पिक कर दें, जिससे कि वो अच्छे से ग्रेवी एब्जॉर्ब कर सके।
इसके बाद मैंने यहाँ पे गरम मसाला और कसूरी मेथी आप ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इस तरह से हम ग्रेवी को बनाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हरे धनिए से, तो लीजिए बनके तैयार है हमारे कच्चे केले के सॉफ्ट, टेस्टी और मार्केट जैसे बेहतरीन कोफ्ते, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप मेरे ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करके इस तरह से कोफ्ते बनाएंगे तो आपके कोफ्ते कभी नहीं फटेंगे। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी हमें ज़रूर बताएं। कोफ्ते बना के आप रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। और आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए, आप जिसको भी बना के खिलाएंगे आपकी तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। और कैसी लगी मेरी ये रेसिपी हमें ज़रूर बताएं। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।